When it comes to taking training advice, I don't listen to lot many people, especially bodybuilders. I listen to very few people because of the simple fact that most of them do not study enough, or most of them think कि जो एक enhanced के लिए work कर रहा है वो शायद naturals के लिए भी काम करेगा. But John Meadows was not one of those bodybuilders. He was a smart one. आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बिकॉज ऑफ माई क्लाइंट वर्क एंड क्लाइंट हैंडलिंग. और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ कि हमारे बीच ग्रेट बॉडी बिल्डिंग लेजेंड एक ग्रेट कोच नहीं रहे जॉन मेडोज, आपको पता होगा ऑलरेडी. तो ये वीडियो बेसिकली दो चीज़ें जो मैंने उनसे सीखी हैं, काफ़ी कुछ और भी सीखा है, लेकिन उन दो चीज़ों को समझाना, आप लोगों को भी समझाना उसके रिगार्डिंग है. एक ट्रिब्यूट देने वाली बात ही है अगर मैं आपको उनकी बताई दो चीज़ें बता सकूं ताकि वो चीज़ें आपके साथ लाइफ टाइम तक रहें. सो आई थिंक दैट विल बी अ गुड ट्रिब्यूट. पहली बात तो जॉन मेडोज एक ऐसी पर्सनैलिटी थे हु वाज लव्ड बाय एवरीवन इन द फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी बिकॉज ऑफ हिज लेजिट एडवाइस, जो कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स नहीं दे पाते हैं. दे विल गिव यू ब्रो साइंस काइंड ऑफ एडवाइस विच इज नॉट बैक्ड बाय एविडेंस. बट जॉन मेडोज की बातें जब आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि ही न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट. जो उनकी बातें थी that was backed by science as well. And जो इस चैनल का मोटो भी है सिक्स पैक 2.0 evidence with experience, right? तो he was clearly such personality. He had lot of experience working on himself and experience working with clients and experience actually lifting, right? Not just study reading करने वाले रट्टू पोपट. तो दो मेन चीजें क्या है. पहली उनकी एक एक्सरसाइज, कितना अच्छी चीज लगती है कि किसी के नाम पे एक्सरसाइज बनी हो. उनके नाम पे एक्सरसाइज थी एक मीडोज रोज. I wanted to show you the old Meadows row, right? The exercise that I've kind of made famous. जो कि उन्होंने एक रोज करने की आपकी बैक इंप्रूवमेंट के लिए एक टेक्निक दी थी, इसका नाम था मेडोज रोज. वो पर्टिकुलरली एक्सरसाइज मैं खुद भी अपने शेड्यूल में इंप्लीमेंट करता होता हूँ. इनफैक्ट अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपने कई बार देखा होगा, शायद मैंने मेडोज रोज दिखाए भी हैं. इनफैक्ट 2020 में भी अपनी फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मैंने ये वीडियो दिखाई थी जिसमें मैं मेडोज रोज कर रहा था. बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज जो आपके रोम्बॉइड्स को और इवन लोअर ट्रैप्स को और इवन रेयर डेल्ट्स को, जो कि तीनों चीज़ें काफ़ी इग्नोर करते हैं लोग जिम ट्रेनिंग में, तीनों को ट्रेन करती है. एट द सेम टाइम ट्रेनिंग योर लैट्स एज वेल. दूसरा बेनिफिट इसका मुझे ये लगता था कि जिन जिम्स में हैवी डंबल्स नहीं होते वो ये चीज़ कर सकते हैं. एक टी बार रो के साथ या सिंपल बारबल में वेट पुट ऑन करके आप ये एक्सरसाइज को कर सकते हो. दोनों तरीके से कर सकते थे. दैट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज. और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए प्लीज़ आप भी जिम में जाके ये एक्सरसाइज जरूर करना. मीडोज रोज या मेडोज रोज जो भी है, टेक्निक आपको पता चल चुकी है. सो डू दैट एंड पे योर रेस्पेक्ट बाय डूइंग दैट एंड इम्प्लीमेंटिंग दैट एक्सरसाइज इन योर रूटीन. दूसरी चीज़ जो उनसे आप सीख सकते हो, जो मैंने भी सीखी है, इज़ उनकी एजुकेटेड एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन. वो एक ऐसे इंसान से जो एक्सपीरियंस से बोलते थे, और एक्सपीरियंस ना कि उनका सिर्फ खुद का बल्कि उनके क्लाइंट्स को जो एक्सपीरियंस आता है उसके बेस पे भी, ना सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर स्टडी दिखा के उस पर बोल देना. उनके कई सेमिनार मैंने देखे हैं और उनके सेमिनार से ये निकल के आता था, वो बोलते थे कि स्टडी पढ़ना ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप स्टडी पढ़ते पढ़ते पर्सनल एक्सपीरियंस को वैल्यू करना बंद कर देते हो कि नहीं तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस डज नॉट मैटर बिकॉज स्टडी ने उसको ऐसा बोला हुआ है, तो दैट इज आल्सो नॉट वेरी करेक्ट. दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. कि अगर 10 में से आपको 8 बंदे बोल रहे हैं कि ये लेने से मुझे ये इम्पैक्ट हुआ, मुझे अच्छा लगा या मुझे फ़र्क पड़ा, लेकिन स्टडी अगर कोई स्टडी जिसमें कुछ एरर्स भी हों वो बोल देती है कि नहीं ये काम नहीं करता, तो अगर आप उन 8 बंदों की बातों को इग्नोर कर रहे हो सिर्फ एक स्टडी देख के, तो यू नीड टू चेंज योर अप्रोच एज वेल. For me, when I see something work over and over and over and over, there's something to it. Yep. So it's like if I just ignore that, then I don't think I'm been a good coach. उनकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेके जो बातें होती थी मुझे काफ़ी पसंद आई थी. कि वो बोलते थे कि मैंने अपने क्लाइंट्स में ये देखा है कि जब वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स लेके ट्रेन करते थे, ऑब्वियसली ही वाज ट्रेनिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट्स, हाई लेवल एथलीट्स. तो जब वो EAAs लेके ट्रेन करते थे तो उनको सोरनेस कम फील होती थी एज कम्पेयर टू जब वो नहीं लेते थे. And what I've seen with EAAs and carbs,
this is why I'm such a big believer in intra-workout nutrition, is I've seen incredible recovery that could not be accomplished with food. Because a lot of people will say, well, if you just have all the food in you, that stuff's always going to be in your bloodstream. And I get it. I understand it. I had the same thing going through my head. Yeah, that makes sense. But then why can't I get the same recovery with people just from the pre-workout meal and post-workout meal? I can't duplicate that. उनकी एक ये भी अप्रोच थी कि जो उनके एथलीट्स बोलते थे कि लेग वर्कआउट के दौरान मुझे बहुत सोरनेस होती है, तो दैट टाइम ही यूज्ड टू सजेस्ट देम टू ऐड EAAs in their training session, so they used to feel less soreness. So if I have a choice, I'm going to take EAA, but it's because I'm erring on the side that I think, okay, I'm probably going to want all the substrate I can to build muscle. I probably want a complete protein. You're not doing a good service to your client. I'm not doing a or good to your service to my customer as a clients. supplement company. If I've got 10 people and 9 of them are having great results with an approach, and a study comes out and says that it doesn't work, and then I go to those 9 people and I say, quit doing that. I just got a study that says it doesn't work. Is that a good decision? I don't think so. No, not at all. I think it's a bad decision. So ये उनकी सेकंड अप्रोच जो कि प्रैक्टिकलिटी पे और यूज़र एक्सपीरियंस को वैल्यू करती है, उनको मेरा सल्यूट है। ना कि सिर्फ एक स्टडी के पीस ऑफ पेपर को हर बार एक स्टडी का पीस ऑफ पेपर दिखा देना और उसके बेस पे सिर्फ बात करते रहना। सो दीज टू वर द थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम हिम एंड आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विद यू गाइज। दैट्स अबाउट इट। लेट मी नो व्हाट डिड यू लाइक, और उनके बारे में आपको उनकी बेस्ट बात क्या लगती थी, कमेंट में लिख के बताना। वी विल ऑल रीड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।